आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले। एशिया की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी में फ्लैट कामकाज, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में 50 अंकों की मजबूती। हालांकि कल गिरावट पर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। उम्मीद से बेहतर महंगाई के आंकड़े से भी नहीं मिला सपोर्ट। आज कैबिनेट की बैठक से पहले फोकस में रहेंगे ऑटो शेयर। करीब 26,000 करोड़ के पीएलआई स्कीम को मिल सकती है मंजूरी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर खास जोर रहने की उम्मीद। ड्रोन सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम पर विचार संभव। विस्तार की बड़ी योजना पर काम कर रही है श्री सीमेंट। राजस्थान में सीमेंट प्लांट पर 3,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी। वहीं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में क्लिंकर यूनिट में 700 करोड़ रुपए लगाएगी। कैप्टिव सोलर प्लांट पर 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का भी है प्लान। टाटा स्टील के प्रदर्शन से खुश हुआ मूडीज। स्टेबल आउटलुक के साथ कंपनी की रेटिंग बढ़ाकर BA1 की। रेटिंग एजेंसी को कंपनी के कर्ज में कमी होने की उम्मीद। पिछले 6 महीने में करीब दोगुना हुआ शेयर। बाजार में बड़े फ्रीक ट्रेड्स। ऑप्शन के बाद अब दिग्गज फ्यूचर शेयरों में भी जमकर हो रहे हैं फ्रीक ट्रेड। बाजार में अचानक क्यों आई फ्रीक ट्रेड की बाढ़ और इससे बचने के लिए क्या है तरीके, जानेंगे खास शो में सुबह 10 बजे। और आईफोन के दीवानों के लिए खुशखबरी। एप्पल ने आईफोन 13 किया लॉन्च। एप्पल वॉच सीरीज 7 से भी उठाया पर्दा। भारत में 69,900 रुपए से शुरू हो गया आईफोन 13 मिनी की कीमत, जबकि 79,900 रुपए से मिलेगा या शुरू होगा आईफोन 13। ये 69,000 79,000 भ्रम है ना। जब लेने जाओगे तो थोड़ा सा मेमोरी भी चाहिए होगी। अभी तो 64 का, फिर आप 128 में जाओगे, थोड़ी तो जगह चाहिए होगी। बस वही सब बस आपके लिए कोई बात नहीं, सिर्फ $1,100। अपने तो स्कोप ही नहीं है। बचपन में 2 लिए थे तो साथ दोनों मामला खत्म हो चुका है। अब तो वीरू ही खरीद सकते हैं ये सब। ठीक है, आज के बाजार की बात कर ली जाए। बुधवार की सुबह है, हफ्ते का मिड पॉइंट। और एक चीज आपने नोटिस करी होगी, वो कंसोलिडेशन जो है भारतीय बाजारों में वो कंटिन्यू होता हुआ। ये देखिए पिछले एक हफ्ते का बाजार, पिछले हफ्ते के ट्यूसडे से शुरू करके कल के ट्यूसडे तक की कहानी। ये निफ्टी की चाल है भाई साहब, और कहीं नहीं जा रहे हम। हर दिन इवेंचुअली बिल्कुल फ्लैट नोट पर उठा पटक हुई हो दिन भर। क्लोजिंग लेवल देखिए आपके सामने, डे ऑन डे किस तरह का मूव दिखाया। इनफैक्ट इवन कल का ट्रेडिंग सेशन भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। खुले तो अच्छे थे ग्लोबल संकेतों के बीच में, पस्त पड़ गए और फाइनली हुआ क्या, एकदम फ्लैट नोट पे कल फिर हमने भारतीय बाजारों की क्लोजिंग देखी है। तो आज पेनल्टीमेट सेशन है, कल की वीकली एक्सपायरी से पहले वाला। देखते हैं कोई डायरेक्शनली कॉल ले पाता है बाजार या नहीं। हाँ, एक चीज अच्छी हुई है इस बीच में, पिछले 3 दिनों से एफआईएस का मूड सुधर रहा है। तो थर्सडे को लगा था भाई एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स होंगे, 400-425 करोड़ रुपए की बाइंग थी। पर उसके बाद देखिए इस हफ्ते कैश मार्केट में एटलीस्ट 1,400 करोड़ रुपए और 1,650 करोड़ रुपए एफआईएस की तरफ से वो बाइंग का आंकड़ा आता हुआ। कोई लार्ज डील रिस्पॉन्सिबल होंगी, जो भी हो, पर वो कैश इन्फ्यूजन नेट एफआईएस की तरफ से भारतीय बाजारों में आ रहा है। बस ये एक पॉजिटिव था, मैंने कहा थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए। लेकिन आज के संकेत अब क्विकली स्क्रीन पर। जब ये सब थोड़ा सा ठीक हो रहा था तो यूएस में थोड़ा मामला गड़बड़ा गया। यूएस में कल आधे से लेकर 3/4% तक अक्रॉस बेंचमार्क्स प्रेशर के साथ कामकाज हुआ। और यह तब जब हम सब इन्फ्लेशन के आंकड़े का इंतजार कर रहे थे। ग्लोबली सबकी नजरें थी और इन्फ्लेशन का आंकड़ा कंफर्ट जोन में था। जो बाजार उम्मीद कर रहा था उससे बेहतर आंकड़ा आया, उसके बावजूद यूएस में वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। तो ऐसे में तब और अब क्विकली स्क्रीन पर दिखाइएगा। हम डाइजेस्ट करके गए थे, डाउ एकदम फ्लैट, 13 पॉइंट का उछाल। और हुआ क्या, 290 पॉइंट का डाउ में प्रेशर। नैस्डैक भी फ्लैट डाइजेस्ट करके गए थे, नैस्डैक निकला 70 पॉइंट नीचे। तो जो यूएस मार्केट की पिक्चर हम डाइजेस्ट करके गए उससे तो ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है।
और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है 50 पॉइंट की तेजी। तो शायद कल के वो प्रॉफिट टेकिंग या जो भी अभी नीरज से समझेंगे हुआ क्या था, उसके बाद आज थोड़ी सी वापस शायद बाइंग, शायद स्टेबिलिटी, एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग डाउ फ्यूचर्स ये इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, इस बीच बाकी के वेरिएबल्स सब आपकी स्क्रीन पर, सोना $1800 के ऊपर वापस पहुंचता हुआ। एशियाई पैक दिखा दीजिए, एसजीएक्स निफ्टी दिखा दीजिए। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है जो पिछले 7 दिन की तस्वीर थी वैसे ही शुरुआत होगी, एकदम फ्लैट नोट पे। तो ये क्या है, इन्फ्लेशन के आंकड़े आ गए, सब कुछ आ गया एकदम ये। अच्छा, वैसे यूएस में क्या हुआ, आंकड़े तो ठीक आए ना इन्फ्लेशन के आंकड़े कम आए हैं, उम्मीद जो थी उससे नीचे आया ये है। अच्छी बात हुई फेड की बैठक से पहले, ये अच्छी बात हुई। लोग कहने लगे कि अब अपना टैपरिंग का प्रोग्राम डिले कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर मार्केट क्यों गिरा? मार्केट देखिए, एक हम लोग बचपन में करते थे ना, शुरू करो अंताक्षरी लेकर नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो अब समय बिताने के लिए ये काम करना है कि इकोनॉमी की चिंता हो गई। अरे इन्फ्लेशन कम मतलब डिमांड कम, इकोनॉमी ग्रोथ स्लो, सब अब दूसरी तरफ से डिस्कशन चालू, और इसलिए गिर गया मार्केट। अब देखिए, एक चीज अच्छी होती है तो दूसरी, मतलब बहाना चाहिए उनको प्रॉफिट बुक करने का या कहीं पे कुछ करने का। तो अब जो लेटेस्ट कंसर्न है यूएस मार्केट का वो ये है कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, जितनी उम्मीद थी उससे कम आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ की उम्मीद चल रही थी वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, यानी वो रफ्तार कम हो रही। स्लो डाउन से मतलब ये नहीं कि नेगेटिव में जा रही, रफ्तार कम हो रही है। तो अब ये चिंता बाजार को थी, इसलिए बाजार में कल आप देखिए ग्रोथ स्टॉक्स में अच्छी पुटाई हुई, नैस्डैक वाले शेयर गिर गए सारे। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा आता तो बाजार खुश होता क्या? नहीं, तब मन बना लिया था, बहाना ढूंढ रहा तब था। टैपरिंग की चिंता थी कि बॉन्ड बाइंग कम हो जाए। इन्फ्लेशन बढ़ता तो भी उतनी टेंशन होती। मजे की बात यह है कि यूज्ड कार की जो इन्फ्लेशन है वो कम हो गई, ट्रकिंग की कम हो गई। गैस इधर जो है 2014 के बाद से हाईएस्ट लेवल पर, कल हम लोग बात करते $5 की, आज $5.3 पे है। गैस की कीमतें कितनी, नेचुरल गैस इंडिया की लैंडेड कॉस्ट $15 पहुंच जाएगी। तो गैस में बहुत महंगाई है, क्रूड में महंगाई, क्रूड $74 के आसपास पहुंच रहा है। इन्वेंट्री यहाँ की बहुत नीचे चली गई यूएस की। तो महंगाई तो है लेकिन कुछ कुछ जगहों पे कम हुई है। तो कुल मिला के हमको एक चिंता का बहाना चाहिए था जो हमने ढूंढ लिया है, और मार्केट कल इसीलिए यूएस का गिर गया। यूएस गिरा, एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में। मेरे ख्याल से उभरते बाजारों के लिए तो खैर अच्छी खबर है। इन्फ्लेशन कूल ऑफ, तो जो डर टेपरिंग का, खैर मेरे ख्याल से फेड ने डिसाइड कर लिया होगा क्या बोलना है अगले हफ्ते। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अब ये इन्फ्लेशन का बहाना मत बनाओ, वो तय हो चुका है कि नवंबर दिसंबर से कम होगा। पर ठीक है, इन्फ्लेशन का आंकड़ा एटलीस्ट हमारे लिए कंफर्ट है। देखते हैं क्या होता है। आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मीट, वो सब मैं आगे बता दूंगा आपको डिटेल में। और वीरू से समझ लिया जाए फिर इस बाजार में स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। जो पिछले कई दिनों की तस्वीर थी वैसे ही एकदम फ्लैट ओपनिंग होने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। वीरू, ये हो क्या रहा है? एक तो वो टेक्स्ट बुक टाइप बिल्कुल परफेक्ट टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है। अब डर बस रह रहे कि हम रिटेल को लगा रहता है टाइम वाइज के बीच में कहीं प्राइस वाइज वाला मामला ना आ जाए। डेटा क्या कह रहा है? देखिए, डेटा तो बड़ी चीज ये है आशीष, जिस पे आपने शुरू में फोकस किया कि रोकड़ा है बाजार में, कैश। और जब तक कैश है तब तक अगर आप देखें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और 1650 करोड़ रुपए का कैश एफआईएस ने कल भी डाला आशीष, और 310 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग थी। कुछ दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स अगर आप देखें बाजार को संभाल रहे थे, और एग्रेसिव स्टॉक्स भी बाजार में शामिल थे। बहुत सारे स्टॉक्स ने कल ऑल टाइम हाई छुआ अगर आप देखें कल बाजार में। तो कैश डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। कल हमने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है आशीष, अगर आप देखें तो। हालांकि इस आंकड़े में एक चीज आप समझ लीजिए कि आपका जो अपसाइड है वो आज और कल के सेशन तक के लिए, यानी वीकली एक्सपायरी तक के लिए कैप्ड नजर आ रहा है। और वो क्या है उसको समझ लीजिए, तभी ट्रेड कीजिएगा। देखिए आशीष, यहाँ पर एफआईएस ने कल स्टॉक फ्यूचर थोड़ा सा अगर आप देखें बेचा, और यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्टिंग भी करी उन्होंने, और थोड़ा सा लॉन्ग भी क्रिएट करे। इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़ा सा अगर आप देखें बेचा, यहाँ लॉन्ग भी काटे। लेकिन मोटे तौर पे इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े आज काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। 31,000 कॉल लॉन्ग करके आशीष एफआईएस ने करीब 50,000 कॉल शॉर्ट कर दी, यानी एक रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। और रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड पे अगर आप देखें, एक शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा कि एक्सपायरी का हाईएस्ट जोन कहीं ना कहीं विजिबल है। और वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है मेरी स्ट्रेटेजी का अगर आप देखिए मुख्य अंश, और वो ऊपर आपको नजर आएगा, वो है 487,510। आशीष, सबसे बड़ा कॉल राइटर अगर आप देखिए कहीं खड़ा है तो वो है 17,500 के जोन में। तो आप समझ लीजिए कि कल के आपके लॉन्ग ट्रेड्स, या फिर अगर आप लॉन्ग लेके बैठे हैं तो आपको उस पर जिस टारगेट पर नजर रखनी है वो हो सकता है करीब करीब
457, 487, 510 तक का। फ्रेश बाय के लिए अगर एक SGX निफ्टी 510 दिखा रहा है, 520 के जोन में हम खुलते हैं तो क्या बाय करना चाहिए? आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है मेरे ख्याल से। आशीष, थोड़ा डिप मिले तो बाय कीजिएगा। याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़ा है 17,300 के जोन में। 17,300, 17,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर का जोन है। तो फर्स्ट बेस के ऊपर फ्रेश लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी डिप को खरीदेगा, और वो क्या है? 319, 320, 340 का जोन। इसके ऊपर डिप मिले तो बाय कीजिएगा, लॉन्ग्स को होल्ड कीजिएगा। ऊपर नजर आए स्क्रीन पर कभी भी 457 स्पॉट में, 487 में, तो वहां पर अपने प्रॉफिट्स को कैश में जरूर कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि वो बेस्ट जोन होगा टू एग्जिट एज पर टुमारोज एक्सपायरी सेटअप। रही बात निफ्टी बैंक की, आशीष, कोई ट्रेड विजिबल नहीं है यहां पर। कॉल राइटर्स ने अपने आप को 36,800, 37,000, 36,700 पे और इवन 36,500 पे बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड कर रखा है। पुट राइटर 36,000 पे विजिबल हैं, 36,500 पे विजिबल हैं, 36,200 पे हमारा एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो यहाँ पे एक बहुत छोटी सी रेंज नजर आ रही है, 36,300 नीचे और ऊपर हाई साइड 36,800। तो यहाँ बहुत कोई मेरे को ट्रेड तर्क संगत लगता नहीं है। यहाँ पे फोकस करना है तो आप इंडसइंड बैंक पे फोकस कीजिए, कोटक पे फोकस कीजिए, जहाँ पे स्ट्रेंथ है। आशीष, अरे वाह, तो ये इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बाजार को इस समय ट्रेड करना, लेकिन वो रणनीति आपकी स्क्रीन पर। आज की ट्रेडिंग बेट्स में सेंट्रम ब्रोकिंग कह रहा है हीरो मोटोकॉर्प रडार पर रखिएगा, खरीदारी करने का मन है। 2960 के टारगेट्स। learnmarketsonline.com का कहना है बाटा इंडिया खरीद सकते हैं 1850 तक के लेवल्स, और रेलिगेयर ब्रोकिंग का कहना है भाई टेक महिंद्रा भी खरीदा जा सकता है, 1490 के लक्ष्य यहां पे हासिल होंगे। तीनों ब्रोकरेजेस ने अपने अपने स्टॉप लॉसेस दिए कल की क्लोजिंग के बेसिस पर, नोट डाउन करिएगा और रह के उनको रिविजिट करते रहिएगा। इस नोट पर आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिए जाएं। हर्षिता के पास चलते हैं। हर्षिता, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग आशीष। एक तो ऑफ कोर्स कैबिनेट की बैठक में ऑटो PLI को मंजूरी मिलेगी, तो वो डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे। लक्ष्मण स्टोरी को चेक कर रहे हैं, वो आज की बड़ी डेवलपमेंट रहेगी। लेकिन कल जो जी एंटरटेनमेंट में AGM हुई, उसको लेकर कुछ अपडेट्स हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल जो स्टॉक रैली किया उसमें अपडेट ये निकल कर आया है कि एक तो राकेश झुनझुनवाला ने करीब 50 लाख शेयर खरीदे कल के इस अपटिक में। 220 रुपीज के आसपास ये सौदा इन्होंने किया। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कि यूरोप आर्म ने भी करीब 48 लाख शेयरों का सौदा किया और ये 236 पर हुआ था। तो बड़े सौदे हुए, इसीलिए वो स्टॉक इतना ज्यादा एक्शन में था। दूसरी तरफ AGM में कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं। ऑफ कोर्स पुनीत गोयनका के भविष्य पर वोटिंग होनी है आज कल में, इनफैक्ट वो डिटेल्स निकल कर आएंगे। लेकिन कल की AGM में पुनीत गोयनका ने कहा Z 4.0 के लिए एक क्लियर कट विजन तैयार किया गया है। कुछ बिजनेसेस में चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने ये कहा है कि टीम में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। एक अग्रेसिव मैनेजमेंट टीम इनफैक्ट कंपनी की कमान संभालती हुई दिखाई देगी। कंपनी एक नई ग्रोथ यात्रा पर निकली है। इंडस्ट्री के मुकाबले ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने का कॉन्फिडेंस उन्होंने जताने की कोशिश की और ब्रॉडकास्ट पोर्टफोलियो में लगातार विस्तार का भी जिक्र किया। FY21 में पुनीत गोयनका ने साफ कहा है कि EBITDA मार्जिन्स में प्रेशर जरूर आया, लेकिन सेकंड हाफ में करीब 6.8% तक की ग्रोथ थी। ये अब तक के बिजनेस की बात थी, लेकिन अब यहां से आगे CEO के पद पर बने रहेंगे या नहीं, उस पर जब शेयरधारक वोट करेंगे वो डिटेल सामने निकल कर आएंगे। तो अभी भी ये स्टोरी है जो डेवलपिंग है, इस पर नजरें होंगी। श्री सीमेंट आज रेडार पर रखेंगे। श्री सीमेंट ने इनफैक्ट कुछ अनाउंसमेंट्स किए इन्वेस्टमेंट को लेकर। 750 करोड़ का एक क्लिंकर यूनिट पुरलिया में लगाएंगे। 3,500 करोड़ का सीमेंट प्लांट लगाने वाले हैं राजस्थान में और 500 करोड़ का निवेश करने वाले हैं कैप्टिव सोलर प्लांट के लिए। तो ये फिलहाल एक अपडेट कंपनी की ओर से आया। टाटा स्टील और JSPL दोनों ही स्टॉक्स रेडार पर। टाटा स्टील की ओर से डेवलपमेंट जो अब तक आई है, बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसके मद्देनजर मूडीज ने दरअसल इनकी रेटिंग में बदलाव किया है, अपग्रेड किया है। ये BA1 की रेटिंग इनको मिली है और आउटलुक स्टेबल रखा है। इनको लग रहा है कि आगे जाकर कंपनी का डेट जो है काफी कम होता हुआ दिखाई देगा और कंपनी की पोजीशन कैश फ्रंट पर और ऑफ कोर्स बिजनेस फ्रंट पर और भी मजबूत होती दिखाई देगी। तो वो अपग्रेड आता हुआ। JSPL पर भी एक अपग्रेड आया है। दरअसल क्रिसिल की जो रेटिंग है वो A- से A+ कर दी गई है और आउटलुक पहले जो स्टेबल था अब पॉजिटिव किया गया है। तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर। ISGEC ये एक स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा।
इनको DRDO से मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का ऑर्डर मिला है। डिटेल्स आना बाकी है कि कितना बड़ा ऑर्डर है ये, लेकिन ये भी एक स्टॉक का। मुथूट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मनप्पुरम, ये तीनों पर इनफैक्ट फिच ने अपनी रेटिंग को अफर्म किया है। आउटलुक स्टेबल है मुथूट के लिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए आउटलुक स्टेबल रखा है, रिवाइज किया है, BB की रेटिंग दी गई है, और मनप्पुरम का आउटलुक BB- है, स्टेबल आउटलुक है। ओके, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो अपने रडार पर रखिएगा। आपने वो गैस की कीमतों की बात करी बढ़ती हुई, तो ऐसे में हमने तो बहुत ट्रांजिशन कर दिया था भाई फॉसिल फ्यूल से गैस की तरफ। इसीलिए तो फर्टिलाइजर, वो पावर प्लांट्स, उनके लिए दिक्कत वाली खबर करी है। पता है क्या दिलचस्प बात है, क्यों गैस के दाम इतने बढ़ रहे हैं? एसी में गैस का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है। एसी में दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। यस, तो एक रीजन वो दिया जा रहा है। दूसरा, जो गैसप्रॉम की एक यूनिट थी रशिया में, वो बंद हो गई थी बीच में, तो उसकी वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट भी है। पढ़ के टीम में डालेगा। अच्छा, एक कहावत है ना, वो कहावत एक तो हिम्मत मर्दा वाली, और दूसरा वो पैसा पैसे को खींचता है। तो ये दोनों एकदम फिट बैठती हैं उसी एंटरटेनमेंट की डील पे। रारे एंटरप्राइजेज ने लिया कल माल 220 रुपए पे, क्लोज हुआ स्टेट 261 रुपए पे। पहले दिन कल ही 20 करोड़ रुपए बना लिया भैया। 20 करोड़ रुपए बने उस डील में, और अभी तो ये मोमेंटम पता नहीं कहां तक ले जाएगा। जैसे राकेश जी के दिन बहुरे, वैसे सबके दिन बहुरे। सबको ऐसे ही फायदा हो, भगवान करे। अच्छा, आज के इवेंट्स कैलेंडर क्विकली बताया। अच्छा, सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई, आज इंजीनियर्स डे है। तो विश्वेश्वरैया साहब का बर्थडे, और उस दिन हम लोग आज के दिन इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सनसेरा इंजीनियरिंग जो IPO खुला था, आज उसका डे 2 है। 734 से 744 का प्राइस बैंड। हर्षदा ने मेंशन भी करा, हेडलाइन में हमने बताया आज कैबिनेट और CCEA की बैठक है। आज वेडनेसडे की जो वीकली बैठक शेड्यूल्ड होती है। लक्ष्मण ने पिकअप करा था कि भाई PLI स्कीम से फोकस हो सकता है, तो ऑटोज की, ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग की PLI स्कीम बहुत लाइकली है। कुछ सुबुगाहट तो ये भी थी कि भाई टेलीकॉम को लेकर भी कुछ अपडेट आ सकता है। लास्ट वाली बैठक पे चर्चा नहीं हुई, तो पता नहीं क्या निकल के आएगा, लेकिन 11 बजे वो कैबिनेट और CCA मीट शेड्यूल्ड। आपको याद होगा इन्फोसिस के CEO साहब सलिल पारिक ने निर्मला सीतारमन से मुलाकात करी थी, वो जो ग्लिचेस आ रहे थे वेबसाइट। तब निर्मला सीतारमन ने 15 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी सारे ग्लिचेस को रिजॉल्व करने की, तो आज वो डेडलाइन वाला दिन है। एयर इंडिया की जो बोलियां मंगानी थी, आज आखिरी दिन है, तो अब पता चलेगा फाइनली किसके पास जा रहा है। टाटा फ्रंट रनर बोला जा रहा है, अब देखते हैं। आज बिड्स का लास्ट डे है। PM मोदी आज संसद टीवी को लॉन्च करेंगे। दरअसल लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया, तो वो लॉन्च है। कल एप्पल का इवेंट हुआ जिसकी हेडलाइन हमने मेंशन करी, 13 लॉन्च हुआ, ये सब हुआ। आज Xiaomi का ऐसे ही बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें उसके स्मार्टफोन्स, उसकी टैबलेट्स, उसके बाकी प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में जो हैं वो सब सामने रखे जाएंगे। MG एस्टर SUV लॉन्च है। फोर्स मोटर्स की गुरखा BS6 कंप्लायंट लॉन्च होनी है। महिंद्रा ट्रक्स की फूरियो 7 ट्रक लॉन्च होनी है। ओला इलेक्ट्रिक, दरअसल आज से उसके स्कूटर्स बिक्री पे जाएंगे। लास्ट जब मैंने अपडेट दिया था उस दिन दिक्कत आ गई, टेक्निकल ग्लिचेस हुए इनकी वेबसाइट पे और वो पोस्टपोन कर दिया गया था। आज से इवेंचुअली वो वेबसाइट ग्लिचेस शायद रिजॉल्व हो जाए और ई स्कूटर्स की सेल शुरू होगी। और आज आखिरी दिन है, आपको किसी को पद्मा अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट करना है तो आज भेज दीजिए नॉमिनेशन। ये आप मेरा आपका डाल सकते हैं क्या? वो रिजेक्ट कर दे बात अलग है। ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, फिर ट्राई अगली कर बार लेते ट्राई हैं। करेंगे। नजरों में तो आ जाए। चलिए, ये सब चीजें होंगी रडार पर। एक काम करते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी।